जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना जो है विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन। बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अप्रॉक्स 273 केल्विन के बराबर होता है। और 273 केल्विन जो है अप्रॉक्स 273.16 केल्विन के बराबर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि गैसों को जो है हम लोग सबसे अधिक कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है, अधिक दबा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र, वो H2O होता है और ये एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है। जबकि जो लोहा है ये आपका तत्व है, पीतल जो है ये मिश्र धातु है और तांबा भी एक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किस धातु का मिश्रण है। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ विच मेटल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, जिंक और कॉपर, जस्ता और तांबा, ठीक है। पीतल जो है जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कांसा जो मिश्र धातु है वो किन दो तत्वों के मिलने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। केमिकल चेंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, जो है एक केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। भोजन के पचने के बाद हम लोग जो है पुनः भोजन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो है जल का बर्फ में बदलना, इसको जो है बर्फ में बदलने के बाद हम लोग पुनः इसको पिघला के जो है जल में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है और लोहे के चूर्ण को बाली में मिलाना, ये भी जो है एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। तो जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है, ठीक है। अब इसका जो है एक मोल में कितने मोलर द्रव्यमान होते हैं H2 का, उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका जो है H2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, H का द्रव्यमान संख्या 1 होता है, 2 गो H है तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस O का द्रव्यमान संख्या 16 होता है, 2 + 16 यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 ग्राम। तो ये आपका जो है एक मोल में 18 ग्राम H2O होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 36 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। तो यहाँ पर एक मोल में 18 ग्राम है, तो 36 ग्राम कितने में होगा, 2 मोल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 12 और 2 को कार्बन है तो 12 × 2 हो जाएगा, प्लस H हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 2 गो हाइड्रोजन है तो 1 × 2, 12 दूनी 24 प्लस 2, 24 2 26 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपको देखना है कि C2H2 क्या है। तो C2H2 जो है आपका एथाइन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है J.J. थॉमसन ने की थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसको याद रखने का, ईट पर नाच, ठीक है, ईट पर नाच। तो यहाँ पर जो है ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और टॉ से जो है J.J. थॉमसन यानी कि थॉमसन हो जाएगा, पो से प्रोटॉन, रो से रदरफोर्ड हो जाएगा, नो से न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक हो जाएगा। तो ये जो है इसको याद रखने का एक ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हो, ईट पर नाच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। आपको जो है एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है प्रोटॉन का संख्या जोड़ एटॉमिक नंबर यानी परमाणु का संख्या। तो इलेक्ट्रॉन जो है 11 है तो ये क्या होगा, परमाणु का संख्या भी 11 ही होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर आपको जो है परमाणु का दरमियान संख्या पूछ देता तो ए बराबर हो जाता प्रोटॉन का संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है 11 है तो प्रोटॉन भी क्या होता, 11 ही होता। तो ये 11 और न्यूट्रॉन कितना है, 12। तो ये आपका हो जाता 2 और 1 3, 1 1 2, यानी 23 हो जाता आपका परमाणु दरमियान संख्या। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा तत्व है जिसका जो परमाणु संख्या है 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान नहीं होती है। तो आइसोटोप्स में जो है कौन सा चीज़ समान नहीं होता है, ठीक है। तो समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें जो है एक ही तत्व के
ठीक है, जिसका परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होता है। और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न इसलिए हो जाता है क्योंकि द्रव्यमान संख्या ए बराबर आपका होता है प्रोटॉन का संख्या जोड़ न्यूट्रॉन का संख्या। अब जो है परमाणु संख्या समान होगा तो प्रोटॉन तो सेम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो है भिन्न भिन्न होने के कारण जो है इसका द्रव्यमान संख्या में चेंज आ जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। ये होगी आपका आइसोटोप्स के लिए। लेकिन अगर आपको पूछा जाए आइसोबार्स के लिए, जिसे हम लोग जो है संभारिक कहते हैं, इसमें क्या होता है, अलग अलग तत्व होते हैं जिसके परमाणु संख्या क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या जो है सेम ही होता है। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।